क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू वर्मा है सर। अच्छा, सोनू वर्मा है। कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं? मैं झारखंड से आया हूँ और अपने गाँव और अपने जिलों की समस्याओं को लेकर आया हूँ। तो दिल्ली चले आए? जी सर, मैं दिल्ली आया, सोचा कि मुझे आज किसी से हेल्प मिलेगी, हम्म, बट यहाँ पे ऐसे कुछ मुझे मिला नहीं। कौन सी हेल्प के लिए आए थे ये बताइए। मैं एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड लेके आया था। मैं एक फार्मर का बेटा हूँ। मेरे पापा भी बीमार हैं, अंकल भी बीमार हैं और दोनों के साल भर की मेहनत की कमाई चली गई। गवर्नमेंट से कभी किसी को वहाँ पे हेल्प नहीं मिलती है। कई औरतें मारे गई, कई बच्चे मारे गए डिलीवरी के कितने? टाइम। कहाँ पे? वहाँ आपके गांव में? क्या नाम है गांव का? जिले में मेरा गांव गांडे है। गांडे? गांडे तो एक प्रखंड है, गांव का नाम बताइए। प्रखंड है, मैं वही गांडे से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा, गांडे प्रखंड से ही रहने वाले हैं? जी सर। अच्छा, तो आपको तो रांची जाना चाहिए था। सर मुझे डर लगता है क्योंकि वहाँ ऊपर से नीचे तक कोई है नहीं, कोई पार्टियां भी नहीं और कोई है वैसे भी नहीं है सपोर्ट करने वाले। अच्छा, कब आए थे आप दिल्ली? मैं 21 को ही आया हूँ और मैं 1-2 दिन रेलवे स्टेशन में रहा। फिर मेरे पैसे ख़त्म होने वाले थे, 10 रुपये बचे थे, तो मैंने एक ठेले में काम मांगा, सब्जी मांगने गया था। तो उन्होंने काम के लिए सब्जी के लिए मना कर दिया। तो बगल वाले अंकल ने बोले आ जा तुम इसे दे दे सब्जी। तो मैंने खाया, फिर रात में रेलवे स्टेशन में सोया। फिर भोरे सुबह मैं वही ठेले पे गया और अंकल से बोला मुझे काम कुछ मिलेगी अंकल भोरे 4 बजे। तो उन्होंने कहा आप मेरा काम कर दो, मैं आपको खाना दे दूंगा और रहना भी दे दूंगा। तो मैं वहीं 3-4 बजे उठ के भोरे वहाँ पे अंकल के ठेले में चाय बेचता था 8-10 बजे तक ठेले पे। और फिर 10 बजे मैं अपना बैनर और खुद निकल जा इधर सांसद भवन और जंतर मंतर। क्या फिर वहाँ पे कहीं कुछ मिला? जंतर मंतर पे, संसद भवन पे? मुझे वहाँ भी लोगों ने समझाया और पुलिस भाई साहब मिले थे। उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा आपके अकेले से। और हमारे गांव में ज़्यादा फार्मर होने के कारण किसी के पास टाइम नहीं है, वो निकलेंगे घर से तो उनके घर में खाने पीने की मेरे देख सकते हो मेरे जूते पूरे घिस गए यहाँ पे आके। अच्छा, मेरे पूरे जूते घिस गए लेकिन मेरा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। अच्छा, मैं जहाँ भी जाता था वहाँ पे लोग समझा के भेज देते थे। मैं सांसद भवन भी गया, मैंने बोला सर पास कोई आर्मी भाई मिले तो बोले अच्छा किया, ये आवाज़ उठाई, आप मिल लो आगे पास बनवा लो। तो मैंने ट्राई किया तो वहाँ पे पूछा कि आपके ऊपर कोई लीडर कहाँ थे। तो मैंने बोला नहीं मैं इंडियन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसे ऐसे समस्याएं। तो मैं वहाँ से आया था। तो वहाँ मना कर दिया पास के लिए, बोला कुछ नहीं हो सकता, आपके ऊपर कोई लीडर नहीं है। तो मैं फिर वहाँ से ट्राई किया जंतर मंतर, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरे को कोई बताएं कि आप कहीं भी भटक के मर जाओगे, लोग चोरी कर लेंगे, सामान छीन लेंगे, आप राष्ट्रपति भवन जाओ वहीं कोई मिलेंगे तो हेल्प ले लो। तो मैंने लास्ट ट्राई करी और मैं बैनर के साथ आया था। तो पुलिस भाई साहब से मैंने पूछा कि बैनर के साथ मैं अब यहाँ तक आया हूँ, आपने कहानी सुनाई। तो उन्होंने बोला बेटे अच्छी बात है, आप बैनर रख दो और अभी कुछ ज़्यादा हुआ तो आपको अंदर कर देंगे, जेल भेज देंगे। उन्होंने अच्छी बात बताई कि यहाँ आप बैनर अलाउ नहीं है, आपकी जो दिक्कतें हैं वो उधरे करना। बट तो अब आप वापस गांव जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, अब क्या करूँगा, मेरे पास वहाँ ठेले में भी काम वहाँ से भी निकाल दिए। बोले तू दिन भर इधर उधर भटकता रहता है, सोशल वर्कर बनना चाहता है, मैं पैसे खाने नहीं दे पाऊँगा और एग्ज़ाम अगर तो कहाँ एग्जाम क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? जी मैं डी फार्मा कर रहा हूँ। अच्छा, डी फार्मा कर रहे हैं। डी फार्मा करते हुए आप यहाँ चले आए? मैंने सोचा, मैंने जब अपने घर में दिक्कतें देखी कि साल भर पापा मम्मी सब मेहनत करते हैं, सिर्फ मेरे घर में नहीं पूरे गांव में, और जब कोई भी छोटे बीमारियों के लिए जूझते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते तो काम नहीं होती, एजुकेशन में अपने बच्चों को भेजते तो वहाँ उसे प्रॉपर एजुकेशन क्या 100% में 10% भी बढ़िया से एजुकेशन मिल नहीं पाता। और मैंने सुना था मैं जब दिल्ली आया तो मैंने सुना था कि वहाँ एजुकेशन थोड़ी अच्छी है। तो मैंने आके बहुत सारे स्टूडेंट से मिला तो उन्होंने बताया कि हाँ रियल में स्टूडेंट अच्छी है यहाँ की सरकार। तो मैंने इसलिए सोचा था कि मैं कुछ आवाज़ उठाऊँगा तो यदि कुछ हुआ सुधार तो हमारे भी गाँव में अच्छे लोग होंगे और यदि एजुकेटेड होंगे तो हमारे गाँव। तो गाँव वाले से बता के आए हैं कि ऐसे चले आए? मेरे घर में किसी को पता नहीं है। मैं तो घर वाले खोज रहे होंगे तब? फिर नहीं, उनको लग रहा है मैं हॉस्टल में, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं तो ये चोरी करके हॉस्टल के नाम पे दिल्ली आ जाना ये ठीक है? मैं जानता हूँ मेरे मम्मी पापा यदि जानते कि मैं सोशल वर्क के लिए घर से निकला हूँ तो आने नहीं देते। और मैं सिर्फ मम्मी से 200 रुपये मम्मी ने दिए थे और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं ऐसे वैसे करके यहाँ तक पहुँच गया। मुझे पता नहीं थी कि यहाँ इतनी मुझे तकलीफें भी झेलनी पड़ेगी। और तो अब घर जा रहे हैं? तो मैं क्या करूँ अब? चलिए मेरे पास तो बैनर भी नहीं रहा और
मैंने सोचा था कि बैनर में क्या लिखवाए थे? मैंने यही करप्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में लिखा था। और मैंने अच्छा, सरकार के जो कर्मचारी हैं वो सही ब्लॉक नहीं में भी बहुत खराब है। वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट फंड लेने से पहले 20-30 हज़ार रुपये ले लेते गरीब से, और जिनके घर में पानी चूते हैं वो पैसे भी नहीं दे पाते। मैं घर यदि गया तो मैं ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगा, कोई भी मेरे साथ गए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी उनको मिला नहीं है क्योंकि वो पैसे ही नहीं दे पाते। अच्छा, और जिनके तो मतलब गवर्नमेंट का स्कीम का फायदा नहीं मिलता, जो पैसा नहीं देता मिलता है वही पैसे वालों को मिलता है। अच्छा, और आप लोगों को मिला है कुछ? हम लोगों ने लिया तो पैसे भी हम लोग को देने पड़े। अच्छा। जैसे भी हो हम लोगों ने दिया और लिया है। और अभी तो 1-2 का है कि उनका पैसा भी तो ये नहीं तो मिला। पैसा देना तो करप्शन को बढ़ावा देना हो गया फिर। मैं मजबूरी में देना पड़ा सर। यदि नहीं तो मैं अगला बार नहीं दिया था तो नाम कट गए थे लिस्ट से। किस चीज़ से? वही जो आता है लिस्ट में चयन करने का आता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और अच्छा, तो अब जाके क्या करिएगा गाँव में, क्या कहिएगा? मैं फिर अपने डी फार्मा में लग जाऊंगा। जब तो मैंने बहुत ट्राई करी अपने। मैं झारखंड वासियों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं मैं इंडिया का बेटा होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने लास्ट उम्मीद रखी थी, मैंने प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहा बट वहाँ पे हो नहीं सके, सर आते नहीं। मैंने लास्ट में उम्मीद जगाई कि हमारे डॉक्टर ऑफ झारखंड तो द्रौपदी मुर्मू जी है, तो मैं इनसे यदि किसी भी तरह इन तक मेरी बात पहुँची अच्छा, हो नहीं पाई तो हो सकता है हमारी हेल्प करते, ज़रूर हेल्प करते। तो हो नहीं पाई। मैं तो फार्मर फैमिली से हूँ। ये जो स्वेटर मैं पहना हुआ मैं वहीं पे काम किया तो ठंडी के कारण उन्होंने मालिक ने मुझे खरीद दी, क्योंकि 4-3 बजे उठना पड़ता था चाय बेचने के लिए। तो वहीं से 150 रुपये में मुझे एक बिल्ला भी लगाए, आई लव इंडिया। अच्छा, मैं तो मेरी हाइट नहीं है, मैं इंडियन आर्मी लवर हूँ। मैं हमेशा दिन रात देश की सेवा करने के सपने, मैं लीडरशिप करना नहीं चाहता बट सिर्फ अपने सोशल के बारे में कुछ आवाज़ उठाना चाहता। मैं देख सकता हूँ मेरे जूते ऐसे नहीं थे, दोनों जूते फट चुके हैं पूरे। इसलिए मुझे क्षमा करना झारखंड। लव यू इंडिया, जय हिंद। मैं वापस आ रहा हूँ।